अतः प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर के साथ साथ वैक्सीन की उपलब्धता कराए और हमारे प्रधान बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ आने जाने के लिए। इतना बदतर रोड हो गई खराब की पूछो मत, बहुत परेशानी हो रही है इस बार, इसमें से चाहे गर्मी भी है जब से रोड खराब हुई है जब तक यहाँ हादसा नहीं होगा तब तक कि यहाँ पर शासन को नजर नहीं पड़ेगी कि ये पेड़ को हटाया जाए रोड से। अगर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन यूबी टीवी इंडिया न्यूज़ चैनल से आज आपके लिए एक नया वीडियो नए इलाके से लेके आए हैं। कटंगी तहसील के पठार क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य केंद्र है। तिरोड़ी, मैकेपार, बामनी, गोरेघाट और पुलपुट्टा। इन 5 स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में कहीं पर भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं होने के कारण लोगों को सही ढंग से उनका इलाज नहीं हो पाता है। उसके लिए उनको कटंगी ही जाना पड़ता है। कटंगी में ही अस्पताल है और वहां पर ही डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर, बामनी में एक डॉक्टर थे गजबे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इलाज करते थे। उनके हट जाने के बाद वहां पर काफी आक्रोश है और उनको कटंगी में अटैच कर दिया गया है और बामनी ग्राम के लोगों को, उप स्वास्थ्य केंद्र के लोगों को, पठार क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। अब स्थिति ये है कि अभी बीच में एक डॉक्टर के बच्चे को सांप दंश से काट दिया था, जिसकी वजह से सांप दंश से उसकी मौत हो गई। उसको बचा नहीं पाए। डॉक्टर दहलवाल है, इनके बच्चे की सांप काटने से मौत हो चुकी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्प दंश की शिकायतें इस टाइम में जारी हो जाती है, वो अक्सर होती रहती है। वो कारण ये है कि बारिश की वजह से ठंड बाहर रहती है और अंदर में जो है वो गर्म हो जाने की वजह से सांप बाहर आते हैं और वो जो है वो काट देते हैं, जिससे पॉइजन हो जाता है और शहर ले जाए तक के जो है बच्चे या पीड़ित की मौत हो जाती है। ये आप देखेंगे कटंगी क्षेत्र की पठार संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जो अभी हमसे चर्चा कर रहे हैं विभिन्न भिन्न गांव से। वीडियो में जो हॉस्पिटल के सामने में जो लोग खड़े होकर जो बात कर रहे हैं अलग अलग जगह के, ये कटंगी में पठार संघर्ष समिति है, उसके पदाधिकारी है। पठार संघर्ष समिति वहां की लोगों के हक और हुकूक की अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और वो एक अति पिछड़ा इलाका है। उसमें ये समिति जो है संघर्ष कर रही है किसानों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए और लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए समिति संघर्ष कर रही है। उनके प्रतिनिधि ये अस्पतालों में, अलग अलग गांव में अस्पतालों में हम हमारे से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं दीपक पुष्प तोड़े, ग्राम आजमगिरी से और संयोजक पठार संघर्ष समिति। आज हम यहाँ पे बमनी उप स्वास्थ्य केंद्र में हैं। मैं समस्त पठार क्षेत्र में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, गोरेघाट में, मैकेपार में, बमनी में, तिरोड़ी में और पुलपुट्टा में, तो यहाँ पे प्राय समस्या ये है कि यहाँ पर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, जिसके कारण पूरे क्षेत्रवासियों को, मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उनको महाराष्ट्र में इलाज के लिए जाना पड़ता है। विगत कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे एक एमबीबीएस डॉक्टर साहब श्री गजबे जी की नियुक्ति की गई थी बमनी हॉस्पिटल में, जिनके द्वारा पूरे क्षेत्र की जनता को और समस्त मरीजों को बेहतरीन इलाज दिया गया था और उनके द्वारा पूरे लोग संतुष्ट थे। लेकिन प्रशासन के गलत रवैये के कारण उनको कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में अटैच करना पड़ा और आज यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, दवाखाना पड़ रहा है। आज ये बरसात का मौसम में पठार क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे कई जीव जंतु, कई सांप और सर्पदंश की घटनाएं होती रहती है और उसमें ना कोई यहाँ पे कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, ना कोई यहाँ पे वैक्सीन है। अतः प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर के साथ साथ वैक्सीन की उपलब्धता कराए और हमारे पठार क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करे। श्री राम भवानकर ग्राम बमनी का निवासी हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर की बहुत समस्या है। आप पहले गजबीर साहब रहते थे, वो अच्छी बेहतरीन सेवा देते थे। आजकल वो कटंगी में है, यहाँ कोई सेवा नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत बमनी भ्रत्य। हमारे ग्राम में कुछ दिनों पहले गजबी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे अच्छी बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे थे, किंतु उनको कटंगी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। इस कारणवश यहाँ पे डॉक्टर नहीं होने की वजह से हमारे ग्रामवासी पठार क्षेत्र के आंगनबी, दीघा, कोडबी, ऐसे बहुत दूर दराज के जो जितने भी ग्रामीण जन अपने स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस कारण बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है हमारे ग्रामीण जनों को। और आए दिनों में कभी भी कोई भी हम जैसे किसान लोग हैं, कभी भी
कोई भी जहरीली जीव जंतु से दुर्घटना हो सकती है, जिसकी वैक्सीन यहाँ पर नहीं उपलब्ध होने से हमारे कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि कोई बच्चा अगर से बाहर ले जाते ही दम तोड़ देता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई जहरीले जंतु जैसे सांप कोई चाप देता है तो उसकी वैक्सीन होना हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं होती ही रहती है। ये कटंगी के पठार क्षेत्र का मैके पार ग्राम पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, न यहाँ पर कोई स्वास्थ्य अच्छी सुविधा है, ना स्टाफ है और न दवाइयाँ। यहाँ के भी लोग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन कि यहाँ कोई भी मरीज नहीं दिखाई दे। बालाघाट जिले का नक्सल प्रभावित तहसील बैहर, बालाघाट जिले की बहुत बड़ी तहसील है, इसे नक्सल प्रभावित है। और यहाँ की सड़कों की हालत देखिए, बैहर से मोहगांव पहुंच मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जो मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। और इसमें बहुत सा फंड भी है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। एनुअल रिपेयर प्रोग्राम में भी इस मार्ग की कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, वरना इतने बड़े बड़े गड्ढे नहीं पड़े होते। ये जानलेवा गड्ढे मौत को आमंत्रण दे, तब विभाग की आंखें खुलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ग्राम बैहर से मोहगांव रोड है। ये रोड की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि लोगों का आवागमन की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हमारे ग्राम केवलारी के भाई साहब, नाम क्या है आपका? ज्ञान सिंह पंद्रे जी का ये कहना है कि यहाँ पर हम लोकल आना जाना करते हैं तो यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिनमें लोग कई बार इन गड्ढों में गिर जाते हैं। कल गांव के लोगों ने मिलकर के यहाँ पर आकर के गड्ढों में से पानी निकाला है और रास्ता निकाले हैं। फोटो दिखाएंगे वहाँ पर गड्ढा कहाँ से निकला। कल गांव के लोगों के द्वारा यहाँ से पानी निकाला गया। दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति इस गड्ढे में कल गिर गए थे, जिनको उठाया गया। उठाने के बाद उनको भेजा गया, हालांकि उनको मामूली चोट आई, मगर ये हादसा और बड़ा हो सकता था, ताकि लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हाल होता है बारिश पानी में यहाँ पर, बताइए। आज बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ आने जाने के लिए। इतना बदतर रोड हो गई खराब की पूछो मत। बहुत परेशानी हो रही है अभी बारिश में, तो चाहे गर्मी में भी हो, जब से रोड खराब हुई है तब से। ये यहाँ का PWD विभाग का काम है जो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोडों की बारिश के पहले मरम्मत की जाती है, जो जिस तरीके से अभी तक की मरम्मत ना भराई की गई, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैहर मोहगांव मार्ग के ऊपर में केवलारी गांव में एक वृक्ष गिरा हुआ है, जो सड़क के ऊपर गिरा हुआ है। विगत 15 दिनों से गिरा हुआ है, इसका दृश्य भी आप देखेंगे। लगभग 15 से 20 दिन हो गए इस रोड पे ये पेड़ गिरा हुआ है। जब तक के कोई हादसा नहीं होगा तब तक के शासन की आंखें नहीं खुलेंगी यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर ट्रकें चलते हैं, बसें चलती हैं। ये इस किनारे से होकर के ट्रकें जाते हैं। जब तक कि यहाँ हादसा नहीं होगा तब तक कि यहाँ पर शासन को नज़र नहीं पड़ेगी कि ये पेड़ को हटाया जाए रोड से। मगर शासन की आंखें बंद हैं, जो अभी तक की इस पेड़ पे नज़र नहीं पड़ी है। ये बालाघाट शहर के हनुमान चौक का दृश्य है। 6 तारीख की शाम 6 बजे में तेज वर्षा हुई। वर्षा के कारण आवागमन में तकलीफ हुई और ऐसा लगने लगा कि ये हनुमान चौक तालाब के रूप में तब्दील हो गया। चुका है। आपसे विदा लेने का। अगले और कई नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। न्यूज़ को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।